बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर धरती न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उमर ख़याम। और नाज़रीन, इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स के अंदर मौजूद हूं और यहां पे टीचर्स की एक बहुत बड़ी तादाद सरापा एहतजाज है। और ये एहतजाज क्यों किया जा रहा है, इनके क्या मसाइल हैं, इनके क्या मुतालबात हैं, इनके क्या इशूज़ हैं, इनको लेके आज मेरे साथ मौजूद है सरदार तासफ शाहीन साहब। इनसे मैं जानने की कोशिश करूँगा। तासफ, बताइएगा कि क्या इशूज़ हैं, क्या मुतालबात हैं और क्या मसाइल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो उमर भाई आपका शुक्रिया कि आप कौम के मेहमानों की आवाज़ बने। और हमने देखा है कि आपकी आवाज़ जब आपकी तरफ से उठती है तो उस पर ज़रूर ऐवान इक़्तिदार में बैठे लोग ध्यान देते हैं। इस पर पूरे असातिज़ा आज़ाद कश्मीर की तरफ से बिलअमूम और बिलखुसूस असातिज़ा पुंछ की तरफ से मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आपने वक्त दिया। जहाँ तक आज की एहतजाज की बात है और इस सारे आप मुतालबात के हवाले से बात की, ये एहतजाज आज से नहीं है, ये एहतजाज 14 साल से है। 14 सालों से हमारे साथ हर 6 माह बाद, हर 3 माह बाद सिर्फ वादे किए जाते रहे कि आपकी अपग्रेडेशन होगी। पाकिस्तान में 2009 की एक तालीमी पॉलिसी आई, उसके मुताबिक पाकिस्तानों के चारों सूबों बाशमूल गलगित बल्तिस्तान असातिज़ा इकराम माशरती तौर पे उनके स्केल अपग्रेड कर दिए गए। लेकिन आज़ाद कश्मीर वो वाहिद रियासत है, आज़ादी के बेस कैंप होने की वजह से शायद इसके साथ ये सोतीली माँ का सलूक रखा जा रहा है कि आज तक हमारा उस्ताद पूरी रियासत में जो भी मुलाजिम है उससे कम तर तनख्वाह ले रहा है। मैं यहाँ आज आपकी वसादत से, क्योंकि इससे पहले मीडिया में मैंने ये बात उस तरह से नहीं कही, लेकिन आपकी वसादत से ये जरूर कहूँगा कि मैं प्रेसिडेंट हूँ स्कूल टीचर ऑर्गेनाइजेशन का, 35,000 असातिज़ा का नुमाइंदा हूँ। तो ये शायद सुनने वालों के लिए भी एक हैरानकुन बात हो कि मेरी तनख्वाह 31,500 रुपये है। अब जब प्रेसिडेंट की पे ये है, मेरे एक आम उस्ताद के साथ ये क्या होगा, ये एक जस्ट मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिया है। तो हमारा बुनियादी मकसद कोई मुतालबा नहीं है। हमारे साथ 24 नवंबर 2022 को वज़ीर आज़म ने, जो कि रियासत का चीफ एग्जीक्यूटिव था, उसने ये वादा किया था कि 1 जुलाई 2023 से आपको स्केल अपग्रेड किए जाएंगे। हमसे वादा मैं कहता हूँ, बल्कि उन्होंने ऐलान किया था। और काबीना 10 फरवरी 2023 के काबीना के इजलास में बाकायदा ये फैसला हुआ था, मिनट्स मौजूद हैं, कि जून 2023 की काबीना की मीटिंग में, जो बजट से पहले मीटिंग होगी, उसमें असातिज़ा की अपग्रेडेशन के हवाले से डिसीजन किया जाएगा। आज बजट हो रहा है, कोई पता नहीं बजट बनाने वाले कौन है, वजीर कौन है, कोई वली वारिस ही नहीं है। और वजीर आज़म साहब आने कहते हैं कि ये वादा हमारी तरफ से नहीं था, तो उनके लिए ये पैगाम है कि ठीक है, हम ये एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन आपकी ये ज़बान, आपका ये कौल कि मैंने वादा नहीं किया, किसी और ने किया। श्रीनगर में मेरी बैठी माँ बहन को जो गाजी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम के वादे पे यकीन करके आज बैठी हुई है, जो चौधरी गुलाम अब्बास के वादे पे यकीन करके बैठी हुई है, जो मुजाहिद अव्वल के वादे पे यकीन करके बैठी हुई है, तो वो तो सारे असलाफ इस दुनिया से चले गए। तो क्या वो भूल जाएं कि अब ये नए लोग आए हैं तो वो पुराना वादा खत्म हो गया है? तो ये पैगाम बहुत गलत जाएगा। चेयर का जो वादा है वो पूरा करें। अब आपके तवज्जुह से मैं ये उनको पैगाम पहुंचा देना चाहता हूँ कि इस स्केल के साथ और इस तनख्वाह के साथ मेरा आज़ाद कश्मीर का उस्ताद इदारे में वापस नहीं जाएगा। ये आज से उनके लिए बड़ा साफ पैगाम है। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि वज़ीर आज़म साहब, जैसे उन्होंने कहा कि आपका हक है, हम देना चाहते हैं, तो आप अगर देना चाहते हैं तो हम लेना चाहते हैं। दरमियान में फिर मसला क्या है, उस रुकावट को दूर करके आज या कल बजट जो आ रहा है उसमें असातिज़ा की अपग्रेडेशन का ऐलान कर दें। हम अपने तदरीसी फ़राइज़ सर अंजाम देना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ मेरे उस्ताद को क्लासरूम में बिठाया जाए ताकि वो डिलीवर कर सके, ताकि वो मुस्तक़िम पाकिस्तान के लिए यहाँ से जो नौजवान तैयार होके सरहदी ज़मीनी सरहदों की हिफाजत करते हैं, उनके अंदर पाकिस्तान की मोहब्बत का दर्स दे सके, ताकि वो वहाँ जाकर काम कर सके। तो तासफ, जब तक आपके ये मसाइल हल नहीं किए जाते, जब तक ये इशूज़ को एड्रेस नहीं किया जाता, तो तब तक आप रोड्स पे ही रहेंगे, तब तक आप सड़कों पे ही रहेंगे। ये हमारे 10 ज़िले एहतिजाज थे, जिसका आज आखिरी है। इसके बाद अगर आज कौम की माएँ बहनें बेटियाँ सड़कों पर हैं,
और फिर भी अगर इनको कोई असर नहीं हो रहा तो इसके बाद इंशाअल्लाह अमल भी हम देंगे। मरकज़ी एहतजाज के हवाले से मुख्तलिफ जगहों पर धरनों के हवाले से हर मेंबर असम्बली के घर के सामने भी एहतजाज होगा, हर मेंबर असम्बली के घर के बाहर भी एहतजाज होगा, वहाँ भी धरना होगा। ये तो मरहला वाइज चीज़ें आगे चलेंगी, लेकिन तदरीस इस तनख्वाह और इस स्केल के साथ मेरा टीचर अब तदरीस नहीं करेगा। ये फैसला अटल है। स्कूलों में हम वापस उसी सूरत जाएंगे जब स्केल अपग्रेडेशन होगी। तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या तवक्कुआत हैं? अभी तक की जो सूरत हाल जा रही है उसमें आपको क्या लगता है कि ये मसाइल, ये मुतालबात, ये इशूज़ कब तक हल किए जा सकते हैं? मुझे उम्मीद है कि आज पुंछ की धरती में और इसी तरह मीरपुर, मुजफ्फराबाद में मुअज़्ज़ज़ मलमात और असातिज़ा का जमे गफीर इन हुक्मरानों को मजबूर करेगा कि वह बजट जो आज या कल या परसों पेश होने वाला है उसमें ज़रूर वो ये रखेंगे। हमें इस हवाले से अप्रोच ज़रूर किया गया और जिम्मेदारान की तरफ से ये कहा गया कि हम बजट में कोशिश कर रहे हैं कि इसको रखा जाए। ये गुज़श्ता 1-2 दिन की पेशरफ्त है। बिलखुसूस परसों बाग के एहतजाज के बाद और कल सुदनौती के एहतजाज के बाद उन्होंने ये कहा कि हम रख रहे हैं, लेकिन ये हैं उनका हमेशा हम सुनते रहे। अब हम जब तक ये हैं थे वाली बात में नहीं जाता, हम सड़कों पर रहेंगे, हम हर हालत तक जाएंगे। अगर पहले भी भूख हड़ताल पर गए, अपनी जानों को दाव पे लगाया, हम क्योंकि ज़हनी तौर पर अज़ियत में हैं, तज़ब्ज़ब में, और ज़हनी तौर पर अज़ियत में जाकर हम कौम के साथ धोखा नहीं कर सकते, क्योंकि जब मैं माशी तौर पे मजबूत नहीं हूँ, मैं ज़हनी तौर पे मजबूत नहीं हूँगा, और जो बच्चा मेरे पास भेजेगा मैं उस बच्चे को नज़रियाती तौर पे तैयार नहीं कर सकूँगा। ये मेरी जो ड्यूटी है उसमें बदयंती होगी, इसलिए मैं वो बदयंती नहीं कर सकता और आमेदारों में नहीं जाए। सब अगर इन चीज़ों को एड्रेस ना किया गया, बजट में भी इन मसाइल को हल ना किया गया, तो क्या समझते हैं कि ये एहतजाज और ये इस तरह के किस तरफ जा सकता है, कैसा रुख अख्तियार कर सकता है? ये क्योंकि कुछ चीज़ें अभी हैं जो हम एट दी एंड इस आज के एहतजाज के प्रोग्राम के एंड पर ये सारी चीज़ें बताएंगे, लेकिन ये कन्फर्म है कि हम इदारों में नहीं जाएंगे और एहतजाज हमने किस तरह मरहला वाइज लेकर जाना है। अभी हमने ये भी देखना है कि क्योंकि इन मालूमात का गुस्सा देखकर हज के नाम पर चज करने के लिए जनाब वज़ीर आज़म भाग रहे हैं, तो ये भी हमने देखना है कि क्या सूरत है और उसके मुताबिक हमने अपने एहतजाज को मरहला वाइज आगे लेकर जाना है। लेकिन ये कह देता हूँ कि बजट के इजलास में, असम्बली इजलास में जो मेंबर असम्बली असातिज़ा की स्केल अपग्रेडेशन के लिए चाहे हुकूमत में है चाहे अपोजिशन में है, क्योंकि सारे हुकूमत में है, कोई समझ नहीं है कौन अपोजिशन में है, जो मेंबर असम्बली अपनी स्पीच के अंदर असातिज़ा की स्केल अपग्रेडेशन की बात नहीं करेगा उसके घर के बाहर धरना देंगे, एहतजाज करें। बहुत शुक्रिया दास साहब। और नाज़रीन, ये थे हमारे जो टीचर्स हैं, उनके मसाइल और उनके मुतालबात, और इनको लेके तमाम टीचर्स, हमारी माएँ बहनें, हमारे भाई, हमारे बुज़ुर्ग सड़कों पे हैं और सरापा एहतजाज हैं। और अगर एक टीचर इस तरह से सड़कों पे सरापा एहतजाज है जो कौम के मेमारों का मुस्तकबिल संवारते हैं, तो ये हम सब के लिए सोचने का मुकाम है। इन्हीं सवालात के साथ आपका मेज़बान उमर ख़याम आपसे इजाज़त चाहेगा। अल्लाह मेरा और आप सबका हामी और नासिर।